हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 8 एनसीईआरटी का हिंदी का चैप्टर भगवान के डाकिए। डाकिए का मतलब क्या होता है? डाकिए का मतलब होता है पोस्टमैन। पोस्टमैन क्या काम करता है? हमारे मैसेज लेकर जाता है, हमारा एक प्रकार का मैसेंजर है। डाकिया मैसेंजर है। अब देखो, अब व्हाट्सएप इंटरनेट के ज़माने में वैसे तो पोस्टमैन की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी राजकीय कार्यों में पोस्टमैन की अभी भी ज़रूरत है। तो जिस प्रकार डाकिये पोस्टमैन संदेश देने का काम करते हैं, उसी प्रकार भगवान के डाकिये किसको बताया है इसमें? पक्षी, बादल, पेड़ पौधे या फिर नेचर, है ना। जिस प्रकार पोस्टमैन मैसेज लेकर आता है हमारे लिए, हमें संदेश पहुंचाते हैं, उसी प्रकार भगवान के ये डाकिये पक्षी और बादल भी हमें भगवान के संदेश देते हैं। अब भगवान का संदेश क्या होगा? भगवान का संदेश ये होगा, इस चैप्टर का मूल भाव है कि भगवान के डाकिये कौन? पक्षी और बादल। कौन? पक्षी और बादल हमें संदेश देते हैं। किसका संदेश देते हैं? पक्षी और बादल हमें संदेश देते हैं भगवान का प्रेम से रहने का, भेदभाव के बिना डिस्क्रिमिनेशन के रहने का। जिस प्रकार नदियाँ बहती है और वो समान रूप से जल देती है सबको, जिस प्रकार पेड़ पौधे समान रूप से सबको फल देते हैं, उसी प्रकार प्रकृति, ये पेड़ पौधे हमें क्या संदेश दे रहे हैं? ये सभी भगवान के डाकिये हैं। ये हमें बिना भेदभाव के सबकी भाईचारे का, सद्भावना का संदेश देते हैं। तो इस चैप्टर का मूल भाव यही है कि पक्षी और बादल, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई यह कविता हमें संदेश देती है कि जिस प्रकार भगवान के डाकिये पक्षी और बादल हमें सद्भावना से, प्रेम से, भाईचारे से, बिना भेदभाव के रहने का संदेश देते हैं, तो उन संदेश को हमें मानना चाहिए। जिस प्रकार डाकिया काम क्या करता है? संदेश देने का, उसी प्रकार भगवान का संदेश यहाँ पर पक्षी और बादल रूपी डाकिये करते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं। पक्षी और बादल क्या है? भगवान के डाकिये हैं। डाकिये का मतलब पोस्टमैन, मतलब मैसेज ले जाने वाले, जो एक महादेश से दूसरे महादेश जाते हैं। मतलब पक्षी और बादल एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, उनके लिए कोई सरहद, कोई सीमा नहीं होती। उसी प्रकार हम मानवों ने तो क्या कर ली, इंसानों ने, हमने इस राज्य, ये राज्य की सीमा है, ये राष्ट्र की सीमा है, ये विदेशी सीमा है, इस तरीके से हमने तो बॉर्डर्स बना लिए, बाउंड्रीज़ बना ली। लेकिन भगवान के जो डाकिये हैं उनके कोई बाउंड्रीज़ नहीं हैं। वो एक महादेश से दूसरे महादेश जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं भगवान के डाकिये जो मैसेज लेकर आते हैं, जो संदेश लेकर आते हैं, उनको हम इंसान नहीं समझ पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। बाँचते हैं मतलब पढ़ते हैं। बाँचते हैं मतलब पढ़ते हैं। हम तो उनकी लाई हुई चिट्ठियों को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन भगवान के डाकियों के द्वारा लाई चिट्ठियों को कौन समझ पाते हैं? पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ आदि बाँचते हैं, वो ही पढ़ते हैं और वो ही समझते हैं। भगवान का दिया हुआ संदेश पेड़ पौधे आदि ही समझते हैं और वो ही अप्लाइंग भी करते हैं। हम इंसान कहाँ करते हैं? हम कहाँ भेदभाव नहीं करते हैं? हम कहाँ समान रूप से सबके लिए एक जैसे अवेलेबल रहते हैं? नहीं रहते ना। तो जिस प्रकार पेड़ पौधे हैं वो बिना किसी भेदभाव के सभी को समान रूप से फल फूल आदि देते हैं, नदियाँ समान रूप से सबको पानी देती है, पहाड़ समान रूप से सीधा सबके लिए खड़ा रहता है, तो भगवान का संदेश पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ आदि बाँचते हैं, पढ़ते हैं। हम तो उनकी लाई हुई संदेश को नहीं समझ पाते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं। आंकते हैं मतलब एनालिसिस करते हैं, समझते हैं। हम तो केवल यही समझते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध बेचती है। यहाँ पर
देखो जिस प्रकार पक्षी और बादल भेदभाव नहीं करते हैं, और वो क्या करते हैं, पक्षी जिस प्रकार पॉलिनेशन करते हैं, पराग कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, एक फूलों की महक को दूसरे फूलों के दूसरे गार्डन तक ले जाते हैं, तो वो एक देश की धरती की सुगंध दूसरे देश की धरती तक पहुंचाते हैं। हम तो केवल यही जानते हैं कि ये सिर्फ ये ऊपरी काम करते हैं, लेकिन उनका जो मूल भाव है वो हम नहीं समझ पाते हैं। और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है। सौरभ मतलब वो सुगंधित पराग कण, वो सुगंधित हवा कहाँ तैरती है, पक्षियों के पंखों पर तैरती है, और एक देश की भाप बनकर दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। और बादल भी क्या करते हैं, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव के एक जगह पानी जो भाप बनकर, जो इवेपोरेट होकर बादल बने हैं, वो चल कर बादल दूसरी जगह बरसते हैं, दूसरी जगह से भाप बनकर वो दूसरी जगह बरसते हैं। तो जिस प्रकार पक्षी जो है वो पराग कणों को, सुगंधित हवा को, एक बगीचे का एक स्थान की सुगंध को दूसरे स्थान तक फैलाते हैं, बादल एक स्थान से पानी को उड़ाकर बादल बनाकर फिर दूसरे स्थान पर बरसता है, फिर किसी और सी जगह से बादल बनाकर किसी और जगह बरसता है। तो ये जो एक जगह से दूसरी जगह बिना किसी भेदभाव के आदान प्रदान की क्रिया सिर्फ पक्षी और बादल करते हैं, ये हमें संदेश देते हैं कि हमें ये ईश्वर का संदेश है, भगवान का संदेश है, ये हमारी बिलीफ का संदेश है, जिसको भी हम मानते हैं, चाहे वो ईश्वर है, अल्लाह है, वाहेगुरु है, सब है एक ही परमात्मा, है ना। उसका संदेश यही है कि हमें प्रकृति से सीखना चाहिए कि प्रकृति किस प्रकार नियम से चलती है, किस प्रकार प्रेम से चलती है, किस प्रकार सद्भावना से बिना भेदभाव के चलती है। प्रकृति का संदेश हमें मानना चाहिए। तो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई ये बहुत ही खूबसूरत कविता जो हमें भगवान का संदेश देते हैं। कौन देते हैं भगवान का संदेश? भगवान के डाकिए कौन है? पक्षी और बादल रूपी भगवान के डाकिए हमें संदेश देते हैं प्रेम भाईचारे का। और वो जो संदेश है वो हम नहीं पढ़ पाते, हम इंसान नहीं पढ़ पाते हैं, वो तो कौन पढ़ पाते हैं? सिर्फ पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ आदि, क्योंकि हम इंसान तो बिना भेदभाव के, बिना प्रेम के रहते ही नहीं है, कहाँ रहते हैं, है ना। तो इस प्रकार ये छोटा सा चैप्टर था, छोटी सी कविता थी, इसका मूल भाव यही था। अब इसके प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं कि कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। आप बताइए कवि ने क्यों बताया है पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए? इसलिए बताया है क्योंकि जिस प्रकार डाकिए संदेश लाने का काम करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भी भगवान का, जिस प्रकार डाकिए संदेश लाने का काम करती है, पक्षी और बादल भी भगवान का संदेश हम तक पहुंचाते हैं। कविता का अगर आपने मूल भाव पढ़ा है, समझा है और आपकी लेखन शैली अच्छी है तो आप इसको और अच्छे से लिख सकते हैं। उनके लाए हुए संदेश को हम भले ही ना समझ पाए, पर पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ उसे भली प्रकार पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। जिस प्रकार बादल और पक्षी दूर देश में जाकर भेदभाव नहीं करते, उसी प्रकार हमें भी आचरण करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। आप इसके मूल भाव को लिख सकते हैं, आप यहाँ से प्रश्न उत्तर भी कर सकते हैं और आपको बहुत जल्दी ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। अब दूसरा प्रश्न है, पक्षी और बादल को द्वारा लाई हुई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं? तो पक्षी और बादल द्वारा लाई हुई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ पढ़ पाते हैं, क्योंकि उनका संदेश तो क्या होता है? भेदभाव नहीं करना, सद्भावना, प्रेम, है ना, उपकार करना, भलाई करना, ये उनका संदेश होता है। और वो संदेश हम तो नहीं पढ़ पाते हैं, हम अप्लाइंग भी नहीं करते हैं, जबकि प्रकृति इसको अप्लाइंग करती है, वो ही समझती है। तो भगवान के द्वारा लाए हुए संदेश को चिट्ठियों को कौन पढ़ पाता है? पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ पाते हैं।
आगे चलते हैं। इन पंक्तियों का भाव है, पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव, एकता संदेश एक देश से दूसरे देश भेजते हैं। अब यहाँ पर पहले वाले क में तो क्या हो जाएगा, आपको एक में एक का भाव लिख दिया और ख में दूसरे का भाव लिख दिया। जो पहले वाले का भाव लिखा हुआ है, अब आपको क्या करना है, मेन तो हमेशा प्रश्न कैसे बनते हैं कि आपको कविता की पंक्तियां दे दी जाती है और उसका भाव लिखना होता है। अब प्रश्न ये उल्टा बना हुआ है, आपको कविता का भाव दे दिया, आपको उसकी पंक्तियां लिखनी है। शॉर्ट रूप में आपको ये कविता भी याद करनी है पूरी और इसका भाव भी याद करना है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाके हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पहाड़ पढ़ पाते हैं। तो 2-3 बार आप मन लगाकर पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगी। इन पंक्तियों का भाव क्या है, पक्षी और बादल प्रेम, सद्भावना, एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश तक भेजते हैं। प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरसता है। किन पंक्तियों का भाव है, एक देश का भाप बनकर दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये प्रश्न आपको समझना है। हमेशा तो उल्टा होता है, पंक्तियाँ दी जाती है, भाव लिखना होता है। यहाँ भाव लिखा हुआ है, आपको पंक्तियाँ लिखनी है। प्रश्न है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? तो कवि का कहना है कि पक्षी और बादल भगवान के डाके हैं। जिस प्रकार डाके संदेश लाने का काम करता है, उसी प्रकार पक्षी और बादल भी भगवान का संदेश लाने का काम करते हैं। पक्षी और बादल भगवान की चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी और पहाड़ द्वारा भेजे गए एकता सद्भावना का संदेश पढ़ पाते हैं। इस कविता में आपको 3 बातें समझनी है। एक तो ये कि जिस प्रकार डाकिये संदेश लाने का काम करती है, उसी प्रकार से भगवान के डाकिये क्या करते हैं, प्रेम का, एकता का, भावना का संदेश भेजते हैं। किसके द्वारा? पक्षी और बादल रूपी डाकियों के द्वारा। इस पर हम तो अमल नहीं करते, लेकिन कौन अमल करता है? अमल मतलब इसको अप्लाई करता है, इसको स्वीकार करता है। नदियां समान भाव से सभी को अपना पानी बांटती है। नदियां समान रूप से सबको पानी देती है। पहाड़ समान रूप से सबके लिए खड़ा रहता है। पेड़ पौधे समान रूप से सबको फल फूल सुगंध बांटते हैं, कभी भेदभाव नहीं करते हैं। तो प्रेम सद्भावना का जो संदेश पक्षी और बादल लाते हैं, उसको कौन पढ़ पाते हैं? पानी, पहाड़ और पेड़ पौधे। तो इस प्रकार ये प्रश्न भी आपके सरल रूप से हो गया। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। एक देश की धरती सुगंध, प्यार, पक्षियों के माध्यम से दूसरे देश में सद्भावना का संदेश भेजती है। धरती अपनी भूमि में उगने वाले फूलों की सुगंध को हवा से, पानी को बादलों के रूप में भेजती है। हवा में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों पर प्रेम प्यार की सुगंध तैरकर दूसरे देश पर पहुंच जाती है। इस प्रकार एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। अब इनको आप अपने भावों में भी लिख सकते हैं कि आपको चैप्टर समझ में आया है, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि पक्षी अपने पंखों पर प्रेम और सद्भावना का संदेश लेकर एक जगह का संदेश दूसरी जगह पहुंचाती है। फिर प्रेम को एक देश की धरती से दूसरे देश की धरती को सुगंध भेजती है। अब पक्षी और बादल की, अच्छा ये प्रश्न यहाँ पर छूट गया है, लेकिन प्रश्न 6 का उत्तर होएगा, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम प्रेम, सौहार्द और आपसी सद्भावना की दृष्टि से देखते हैं। यह हमें यही संदेश देते हैं। अच्छा, प्रेम पक्षी और बादल के द्वारा लाया हुआ संदेश हमें क्या संदेश देता है? तो उनके द्वारा लाया हुआ संदेश हमें आदान प्रदान करता है। किसका? प्रेम, सौहार्द और आपसी सद्भाव की दृष्टि से देखते हैं और यह हमें यही संदेश देते हैं। आज विश्व में कहीं भी संवाद मतलब कॉन्वर्सेशन, मतलब आपसी बातचीत को पाने के लिए एक सबसे बड़ा साधन है इंटरनेट।
पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियाँ लिखिए। कितना अंडरस्टैंडिंग वाला प्रश्न है कि हमें इंटरनेट से तुलना करनी है पक्षी और बादलों की, क्योंकि इंटरनेट भी एक मैसेंजर है, संदेश देने वाला है, जबकि पक्षी और बादल भी क्या है, भगवान का संदेश देने वाले हैं। अब यहाँ पर हम कंपैरेटिव लिखेंगे थोड़ा। हाँ, पक्षी और बादल प्रकृति के अनुसार काम करते हैं, किंतु इंटरनेट मनुष्य के अनुसार काम करते हैं। ये नेचुरल है, ये मैन मेड है। बादल का कार्य प्रकृति प्रेमी को प्रभावित करती है, किंतु इंटरनेट विज्ञान प्रेमी को प्रभावित करती है। 2 लाइनें हो गई, अच्छी लाइनें हैं। पक्षी और बादल प्रकृति के अनुसार काम करते हैं, इंटरनेट मनुष्य के अनुसार काम करते हैं। बादल का कार्य प्रकृति प्रेमी को प्रभावित करता है, जबकि इंटरनेट का कार्य विज्ञान प्रेमी को प्रभावित करता है। पक्षी और बादल का कार्य धीमी गति से होता है, किंतु इंटरनेट का कार्य तीव्र गति से होता है। इंटरनेट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बात पहुंचाने का सबसे सरल और तेज माध्यम है। इसके स्थान पर पक्षी और बादल पहले एशियन ज़माने में संदेश भेजने का काम कौन करते थे? कबूतर या ईगल आदि करते थे, लेकिन पक्षियों को पहले मैसेंजर के रूप में देखते थे। लेकिन धीरे धीरे समय बदला और हमने टेक्निक्स अपनाई, फिर डाकिये, पोस्टमैन, पोस्ट ऑफिस, धीरे धीरे तार आदि का प्रचलन हुआ, टेलीफोन आदि का प्रचलन हुआ, धीरे धीरे मोबाइल, और मोबाइल के साथ ही स्मार्टफोन, और स्मार्टफोन के साथ ही अब तो पता नहीं किस तरीके की जी सेवा हमें मिल रही है। इस प्रकार से हमने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझा। आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। आप इसी तरह अपनी तैयारी करते रहिए। हाफ ईयरली एग्ज़ाम बहुत पास में है, और अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ बांटें। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ